ओके बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये तो मैंने कॉमन वाले क्वेश्चंस लिखे हैं, असली में मैं जो कराना चाहता हूँ आपको ये है 74.05, 16.05, 92.5, 26.5 या 05, इस तरीके से जो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं। अब पॉइंट वाले क्वेश्चन हो चाहे इस तरीके से क्वेश्चन हो, लेकिन उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले उस पैटर्न को सीखना। अच्छा, ध्यान से देखना। आप जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आप जो भी ये नंबर आगे लिखा है उस नंबर का क्या कर दो, हाफ कर दो। उस नंबर का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो 74 का हाफ कितना होता है, 37, और लास्ट में एक जीरो लगा दो। क्या करना है, उसके जीरो लगा देना, मतलब हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई करना। हाफ करके 10 से मल्टीप्लाई करना। मैं बताता भी हूँ मैंने ऐसा किया कि मैंने ऐसा, देखो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4/1, तो अगर मैं ऐसे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया 8/2। तो ये अभी भी तो 4/1 है, 2 से तो कट जाएगा, 4/1 ही तो है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना, अब हुआ क्या, इससे बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्या मैं 2 को इस 74 से कट कर सकता हूँ, ये हो गया 37। क्या मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया ये। तो असली में जो हुआ है वो ये हुआ कि मतलब मैंने क्या किया, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, उसको सिंपल बनाने के लिए। किस लिए किया, सिंपल। अब उसी ट्रिक को, मतलब वो ट्रिक नहीं है, वो एक बेस है, उस ट्रिक को बच्चों ने एज ए ट्रिक याद कर ली कि करना क्या है, जब भी हमें किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को कर देना हाफ और एक लगा देना जीरो। तो अब अगेन इस नंबर को कर देंगे हाफ, इसका हाफ होगा 46 और एक लगा देंगे जीरो। अब इसका हाफ क्या होगा, और मैं बोल रहा हूँ ना, जो जीरो लगा रहे हैं वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। इसका हाफ होगा 100 का हाफ कितना होता है, 50। तो 50 49.5, लेकिन मैंने बोला 10 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 495। ठीक है, अब देख लो, मैंने बताया ना, अब बहुत बार दिक्कत क्या होती है, बच्चे हाफ नहीं कर पाते। बच्चे क्या हाफ करने में बड़ा दिक्कत होती है, उन्हें घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे यार, ये तो ऑड नंबर है। इवन नंबर का तो चलो हाफ कर लेते हैं हम लोग, ऑड नंबर में क्या है, अभी कराऊंगा वैसे, फिर भी ये बता देता हूँ। आप इसको ऐसे ले लो, 100 - 1, 100 का हाफ 50 और 1 का हाफ 0.5। 50 में से 0.5 गए, कितना बचे, 49.5। अब मैं पूछूं कि 101 का हाफ, तो 101 को ब्रेक कर लो, 100 + 1 लिख दो। इसका हाफ 50 और इसका हाफ 0.1, 50.1। जैसे मैंने लिख दिया 101 11 इसका हाफ, तो आप क्या करो, 110 अलग कर लो और एक अलग कर लो, ये है कितना, 55 है, 55.5। ऐसे हो गया हाफ, ऐसे करना हाफ। अब मैंने बोला ना क्या करना था इस नंबर को, बताओ क्या करेंगे इस नंबर को, हाफ कितना होगा इसका, 13 और एक जीरो लगा देना। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा था तो ये गायब हो जाएगा, पॉइंट एक जीरो लगना था तो पॉइंट गायब हो जाएगा। समझ गए ना पॉइंट कैसे गायब होगा, जीरो से कट गया, बहुत बढ़िया। अब इसका आएगा कितना, इसका हाफ, इसका हाफ 8 और देर में बता देती और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज का फाइवजा निकालना है तो फाइवजा तो हमें टेबल हमें भूलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुझसे पूछ लिया 19 फाइवजा, तो 19 फाइवजा, जैसे मान लो आपको टफ लग रहा हो, 19 फाइवजा नहीं पता, तो 19 का हाफ कितना है, हाफ है 9.5, लेकिन मैंने बताया पॉइंट हटा देना है, पॉइंट हटा देना ना। तो मैंने 19 का हाफ, अगर तुम्हें तब भी कंफ्यूज कर रहा था तो आप इसे लिख सकती हो 20 - 1। 20 का हाफ 10 और 0.5 कितना हो गया, 9.5। 9.5 हो गया ना, तो 9.5 लिखा था, लेकिन एक जीरो लगाना होता तो वो पॉइंट आ गई। आया बात समझ में, इस तरीके से। अब ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, इसमें हो सकता है थोड़ा डाउट लगे तुम्हें, तो इसको और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा सकते हो उसका। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो इसे ऐसे लिख लूंगा,
5/100। और अभी आपने क्या सीखा, 74 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, 5 से हाफ। तो इसका हाफ किया कितना है, 37 और 0 और ये एक 0 से एक 0 कट गया, 3.7। एक 0 से एक 0 कट गया और फिर क्या किया, एक 0 और बच रहा था ना, तो वो पॉइंट लग गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो अगेन 16 इंटू 5/100 है ये, क्या है ये 5/100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कितने बोलना है बेटा मुंह से, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2, तो नीचे लगेंगे 2 0। अब क्या किया मैंने, इसको करा मल्टीप्लाई, कितना आया 80। एक 0 से एक 0 कट हो गया, लेकिन एक 0 बचा ना, तो लिखूंगा 0.8। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, 0.5 है, तो आप आपके पास दो तरीके, मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना। 0.5 को आप 1/2 लिख दो, 0.5 1/2 होता है, 0.5 1/2 होता है, हाफ कर दो, 46 हो गया। 26 इंटू 5/100, 130/100, एक 0 से एक 0 कट गया, 1.3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, दोबारा करना है। जब मैं क्वेश्चन को कराता हूँ ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा, आप रोक दो अभी वीडियो, पॉज करा, पॉज करने के बाद पहले खुद लिखो वैल्यू, पेंसिल से करा करो, फिर देखो पता लग रहा तुमने कुछ और वैल्यू लिख दी। ठीक है, अगर जैसे 92 है, उसका भी मैं तुम्हें हाफ बोल रहा हूँ, तो 90 हाफ कर लो पहले, फिर 2 का हाफ कर ले, तो हाफ और डबल तो ओरली आने चाहिए, नहीं तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक। अब इन क्वेश्चंस को कैसे समझना, बड़े ध्यान से देखना। ये लिखा है 1.50, अब 1.50 लिखा हो चाहे 1.5 लिखा हो, बात एक। अगर ऐसे लिखा है, देख लो ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 0 से 0 कट गया, कितना है, है ना, 1.5 ही तो है, तो 0 का कोई काम है ना, हटा दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे लिखोगे, 0.5 को क्या लिखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, बस ये दिमाग में। अब देखो, तो मैंने यहाँ तक समझा दिया। तो ये वाले जो पॉइंट के बाद 0 लिखे ना, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है इनका सिग्निफिकेंस, तो मैं इनको हटा दे। और अभी मैंने क्या सिखाया आपको, नई चीज, मैंने नई चीज आपको ये सिखाई कि इसको क्या लिखा जाएगा बताओ, 1/2 को मैं लिखूंगा ऐसे, 1/2 ऐसे लिखूंगा। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, मतलब 3/2, इसको मल्टीप्लाई, इसको कट कर दो, 14 इंटू 3, तो ये कितना आ गया, 42। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे करूंगा, जल्दी से करूंगा, इसको लिखूंगा हाफ, कोई दिक्कत है इसमें, और इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई करके 19/2। कैलकुलेशन तेज करनी है, इसको इससे कट करो, 192। ठीक है, अब कम से कम ऐसे 50 क्वेश्चन खुद से ढूंढ के लगाने। क्वेश्चन बनाओगी, क्वेश्चन सीखो, एक दूसरे को सिखाया करो बेटा, ये प्रॉपर अच्छे से सीखो इसे कि मैंने कैसे किया, फिर छोटे बच्चों को सिखाओ, उन्हें नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड बताओ कि कैसे करा मैंने, इसे 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि 0.5 1/2 होता है, जैसे मैंने बताया कि 0.5 ना 1/2 होता है। कैसे होता है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगाऊंगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2, तो 0.5 कितना हो गया, 1/2, फिर उसको ऐड में लिखा है तो उसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्या लिखूंगा इसे, नहीं 3 1/2, और इसको ओरली करेंगे तो 7/2 आएगा, इसे ओरली करेंगे तो 7/2 आएगा, देख लो ना, जल्दी कर लो ओरली, तो 7, अब ये तो दिक्कत आ गई, देख लो, तो ये हो गया 49/2, 24.5, इसको हाफ करना है, बाई 2 है तो हाफ करना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है तो 14 इंटू 31/2। अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे लिख दे रहा हूँ एकदम से, तो मैंने देखा 15 1/2, 30 और 31/2। ठीक है, और एक आसान तरीका और है, कुछ नहीं करना है, इस नंबर को डबल करो और बाय 2 लगा दो। 9.5 का डबल कितना होगा? 19/2, क्योंकि 9 का डबल 18 और हाफ का डबल, तो ऐड करो 19 और बाय 2 लगा दो। ऐसे ही 15 का डबल 30 और 0.5 का डबल 1, तो 31/2। मतलब डबल कर दो और 2 लगा दो, तो 2 से तो ये कट रहा है, तो 7 इंटू 31 आ जाएगा, तो 7 ये 21। और इसको भी ऐसे ही करेंगे, 13 का डबल 26 और 27/2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर हाफ कर दो। और भी तरीके हैं और भी करने के, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे।